Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners and viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is fine. So as you all know कि last time हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 ऑफ क्लास 8 जनरल साइंस केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था. टुडेज टॉपिक इज के बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. आज हम लोग जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है किस तरह हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सबसे पहले मैंने लास्ट में इन माय लास्ट लेक्चर मैंने बता दिया था कि केमिकल इक्वेशन इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें एरोज साइंस वगैरह इक्वल ये इस्तेमाल होते हैं. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग कोई भी साइन फॉर एग्जांपल इक्वल का निशान ये इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ हम उनको किस तरह बराबर करते हैं. बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हम लोगों ने तवाजुन बरकरार रखना है. जितने एटम्स या जितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल होते हैं उतने हम लोगों ने प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए. दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल. वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हो. फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ये मेरे दोनों हाथ बोथ आर इक्वल. अगर ये दोनों बराबर है सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और अगर मेरे दोनों तरफ एटम्स बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स में ज्यादा है प्रोडक्ट्स में कम है, और या फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स में ज्यादा है एंड रिएक्टेंट्स में कम है, देन दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो नाउ यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं इन एग्जांपल नंबर 1, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है. व्हेन दीज टू एलिमेंट्स रिएक्ट, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल मैंने दिए है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज डियर लिसनर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो जब 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन होता है तो होना तो ये चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2H2O आ जाए, बिकॉज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर सिंगल मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है. इसका मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, यानी इसका जो तवाजुन है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है. रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज वी विल मेनली फोकस ऑन हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशंस बैलेंस. किस तरीके से हम लोगों ने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. बहुत सारे साइंटिस्ट ने वन मेथड डेवलप किया जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड. जिसका मतलब क्या है, ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है कि आप किसी चीज की बार बार कोशिश करते हैं, आपसे बार बार गलतियां होती है. अगर आप किसी चीज को बार बार ट्राई करते हैं, एट द लास्ट यू विल बी सक्सेसफुल. दिस मेथड इज नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड. यहाँ पर इसके 5 स्टेप्स दिए, वन बाय वन वी विल डिस्कस. नंबर 1, राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर्स ऑन बोथ साइड्स. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, वी विल राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑन बोथ साइड. जैसे देखिए यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है और हम लोगों ने दोनों तरफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों तरफ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स कि कितने एटम्स इस्तेमाल हुए बोथ साइड्स पर. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वर्क ओनली ऑन अ सिंगल एलिमेंट ओनली एट वन टाइम. हम लोगों ने व्हेनेवर वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एक ही टाइम पर एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट या एक ही एटम पर हम लोगों ने काम करना है. अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है जिसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनी हुई है. हम लोगों ने क्या करना है, वी विल हैव टू वर्क ऑन वन एटम. हम लोगों ने एक ही एलिमेंट पर एक ही टाइम काम करना है. दैट इज द नंबर 2 रूल. नंबर 3 रूल हमारे पास क्या आता है कि मल्टीप्लाई सिंबल्स एंड फार्मूलाज बाय होल नंबर्स. आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा होल नंबर क्या है, 2 3 4 5 6, दीज ऑल आर होल नंबर्स एटसेट्रा. हम लोगों ने क्या करना है कि जो सिंबल्स या फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं एक फार्मूला एक सिंबल है, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम बाय होल नंबर. हमने इनको ज़र्ब करना है किसके साथ, होल नंबर के साथ. दैट इज साइड विच हैज द लेस नंबर ऑफ एटम्स,
वो साइड पर हम लोगों ने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है विच हैज द लेस एटम, जहां पर सबसे कम एटम्स या एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मोल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बताऊं ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। सो अगर हम लोगों ने इन केस इस इक्वेशन को, इफ यू वांट टू बैलेंस दिस इक्वेशन, अगर हम लोगों ने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो हम लोगों ने उस साइड से शुरू करना है विच हैज द लेस एटम। दैट वाज नंबर 3 रूल। नंबर 4 रूल इज रिपीट द प्रोसेस विद ईच एलिमेंट वन बाय वन। उस वक्त तक हम लोगों ने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। देखिए डियर व्यूअर्स, मैंने कहा था कि ट्रायल एंड एरर मेथड, जब तक हमें करेक्ट केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन हासिल नहीं होता है, वी विल रिपीट दिस प्रोसेस टाइम एंड टाइम अगेन। बार बार हम इसको रिपीट करते जाएंगे उस वक्त तक जब दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट्स। वेनेवर, जब तक हमें इस तरह बैलेंस इक्वेशन ना मिले, वी विल कीप देम मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग। ओके, दैट इज नंबर 4 रूल। नंबर 5 वन क्या आता है, बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट द एंड। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, दोज मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं। अब यू कैन सी हाइड्रोजन को हम लोगों ने H2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हैज 2 एटम्स आर इन्वॉल्व, इट इज नॉट अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन होता हम इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक, यानी इसमें 1 एटम इज इन्वॉल्व। जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर डायटोमिक है, ऑक्सीजन इज आल्सो डायटोमिक, नाइट्रोजन, क्लोरीन। जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन या किसी भी रिएक्शन में अगर इसी तरह के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे आखिर एट द लास्ट वी विल बैलेंस देम। ये हो गया नंबर 5 रूल। सो ये था हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कि वी विल नाउ प्रूव देम बाय एग्जांपल। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल थे, तो मैंने एक एग्जांपल, मैंने कहा मैं एक ही एग्जांपल उठाऊंगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि उसमें हम लोग एक किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को वी विल बैलेंस देम। तो कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, आप लोग आखिर तक मेरी वीडियो को देख लें। हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास आता है अमोनिया गैस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के भी 2 है, लेकिन जब रिएक्शन खत्म होगा यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स होंगे। ये क्यों? तो इसका मतलब क्या है, इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 क्या है, लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, काउंट द नंबर्स ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, वी विल काउंट द एटम्स या द नंबर्स ऑन बोथ साइड्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड पर हम लोगों ने क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। तो चलो काउंट करते हैं। रिएक्टेंट्स में है 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास आता है 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसकी काउंटिंग करेक्ट कर ली। रिमार्क्स, हमारे पास नतीजा क्या आता है कि नाइट्रोजन इज अनबैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिमार्क्स आर के बोथ आर अनबैलेंस्ड। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सुटेबल इंटीजर्स द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स आर इक्वल। हम लोगों ने जो इंटीजर्स है उनको अपने उस नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई करना है उस वक्त तक के बोथ साइड्स इक्वल हो जाए। किस तरह, यहाँ पर फिर हम लोगों ने एक रिएक्शन रख दिया। ओके, रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स में हमारे पास 2 आता है, जबकि हाइड्रोजन 6। ये 6 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, देख सकते हैं डियर व्यूअर्स, ये 2 यहाँ पर आकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। दिस 2 विल मल्टीप्लाई विथ 3, इसके पास हमारे पास आएगा 6। सो हाइड्रोजन के हमारे पास 6 मोल्स आ गए, 6 एटम, जबकि नाइट्रोजन के 2। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, जबकि हाइड्रोजन इज स्टिल अनबैलेंस्ड। अब हमारे पास क्या बचा है, वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा वही रिएक्शन लिख दिया। 2 moles of 2 atoms of nitrogen are reacted with 3 moles of hydrogen and 2 moles of 3 to 2 moles of hydrogen, जिसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 6 बनते हैं। फिर हमारे पास जो रिजल्ट आए वो है 2 atoms of nitrogen and 3 atoms of hydrogen। हमारे पास 2 moles of nitrogen गैस आया, सॉरी अमोनिया गैस आया है। फिर हम लोगों ने इसको अगर लिख देते हैं कि रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन क्यों 6 है, बिकॉज हम लोगों ने इन दो इंटीजर्स को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 6, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 6 लिखा है। वाई आर हाइड्रोजन 6, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है 3 को 2 के साथ, ये होता है इंटीजर्स। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन भी 6 आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आखिर में दोनों बराबर हो गए। यू कैन सी अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पर मैं सही से लिखूं इसको, बैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाई दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, बिकॉज यू कैन सी नाइट्रोजन 2 रिएक्टेंट्स में भी नाइट्रोजन 2 है, इन प्रोडक्ट्स आल्सो 2, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। रिमार्क्स क्या हो गया, बोथ आर बैलेंस। अगर आप लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी इस लेक्चर में, वो ये करेंगे कि आप लोग कि सर यहाँ पर ये 2 हम लोगों ने क्यों लगाए। डियर लिस्नर्स, हम लोगों ने खुद ही इनको बैलेंस करना है। जब हम लोग इनको बैलेंस करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 आ जाएगा। अब हमारे पास नाइट्रोजन को भी हम लोगों ने 6 लाना है बोथ साइड्स पर। यहाँ पर जब हाइड्रोजन 2 होगा रिएक्टेंट्स में तो यहाँ पर 6 होगा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज अनबैलेंस्ड। हम लोगों ने क्या करना है कि वी विल मेक द हाइड्रोजन आल्सो 6 इन द रिएक्टेंट्स, तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स में भी इसके 6 एटम्स आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 और 3 को 6 आ गया। यहाँ पर हम लोग खुद से यहाँ पर लगाएंगे, वी विल पुट 3 है। हम लोगों ने खुद से 3 हाइड्रोजन में रिएक्टेंट के साथ लगा दिया कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें वहाँ पर भी 6 आ जाए। सो इसके एज अ रिजल्ट बोथ दीज केमिकल इक्वेशंस बोथ साइड्स आर बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हर रिएक्शन को हम लोग इसी तरह 3 स्टेप से बैलेंस करते हैं। इसी तरह अगर हर रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल it takes almost three steps to balance the chemical equation. So this was our today's lecture. थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे, then you guys will understand my whole lecture. फिर भी अगर आप लोगों को आज के इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्यूरी हो, you can ask me in my comment section. I will personally also टीच यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, या जो भी फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट सेक्शन होगा। ओके, सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूले और मेरे वीडियोस को लास्ट तक वॉच करें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।